और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें कर्नाटक से। कर्नाटक में एमएलसी इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अब एमएलसी इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर्नाटक में कर दिया गया है। 25 नशिस्तों में 12 पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं, 10 हलकों में कांग्रेस आगे चल रही है। धारवाड़ जिले की अगर बात करें तो धारवाड़ हलके से कांग्रेस उम्मीदवार सलीम अहमद कामयाब हुए हैं। वहीं बेंगलुरु अर्बन हलके से यूसुफ शरीफ को शिकस्त हुई है। लगातार वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे रऊफ का। रऊफ, अभी आपसे ताजा अपडेट जानना चाहेंगे। लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। जी देखिए, हुक्मरान सियासी जमात बीजेपी को यहाँ पर सबकत हासिल है। हम देख रहे हैं कि 25 हलकों में एमएलसी के जो इंतखाबात हुए थे, 25 सीटों पर तकरीबन 12 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं और इनमें चंद उम्मीदवार कामयाब भी हो चुके हैं और अभी वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब 11 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हैं। अभी 2 नताइज का ऐलान होना बाकी है। एक नशिस्त पर जो हासन जिले की है, वहां पर जेडीएस को कामयाबी मिली है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इस पूरे इलेक्शन में हुक्मरान सियासी जमात बीजेपी को बज़ाहिर सबकत हासिल है, लेकिन कांग्रेस की भी पोजीशन कोई कमजोर नहीं दिखाई दे रही है। दोनों पार्टियों के दरमियान, कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान कांटे का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला है। अभी 2-3 जो जिनके रुझानात अभी नहीं आए हैं, तो ये डिसाइड करेगा कि किसका पलड़ा भारी होगा। 1 या 2 नशिस्त आगे पीछे हो सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 25 सीटें थी उनमें 14 उम्मीदवार जो है कांग्रेस के रिटायर्ड हो रहे थे। 14 अरकान कानून साज काउंसिल कांग्रेस के थे जो रिटायर्ड हो रहे थे, जिनकी मियाद मुकम्मल हो चुकी थी। तो एक तरह से जो है कांग्रेस को कुछ नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आगे भी इलेक्शन होना है, उनको देखते हुए ये असेंबली इंतखाबात कितने अहम माने जा रहे हैं, इनके नताइज कितना असरअंदाज होंगे? जी बिल्कुल भी, ये इंतखाबात के नताइज आने वाले जो असेंबली इलेक्शन है, 1-1.5 साल के बाद यहाँ पर इंतखाबात होंगे, तो उस पर इनका भी असर होगा। यहाँ वाज़ह तौर पर रियासत की सियासी तस्वीर यही कह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पर बराबर की पार्टियां हैं। दोनों में जो है कांटे का मुकाबला है। रियासत की ये तस्वीर पेश कर रहे हैं कि 2 बड़ी सियासी जमातें यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी हैं, जो आने वाले दिनों में इख्तिदार किस पार्टी को इख्तिदार सौंपेंगे, ये भी देखने की बात होगी। जी बिल्कुल रऊफ, तो लगातार यहाँ के नताइज पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर आपको दे दें।